आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने का सिलसिला जारी। LA-14 के 214 में से 117 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा। अवामी दस्तोबाजू पार्टी के साजिद इकबाल 23,548 वोट लेकर आगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक खान 10,355 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। LA-15 वस्ती बाग के 83 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। जमात इस्लामी के डॉक्टर मोहम्मद खान को 8,783 वोट लेकर बरतरी हासिल। पीपल्स पार्टी के जियाउल कमर 6,010 वोट लेकर पीछे। LA-16 के 15 पोलिंग स्टेशन में से मुस्लिम नून के सरदार मीर अकबर खान 2,240 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के कमर जमान 2,096 वोट लेकर पीछे। LA-17 के 46 पोलिंग स्टेशन से मुस्लिम नून के मोहसिन अजीज 10,609 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के फैसल राठौर 9,245 वोट लेकर पीछे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन फिर धांधली का वावेला। पीपल्स पार्टी ने तीसरे मरहले पर भी एतराज़ात उठा दिए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर बर वक्त वोटिंग शुरू नहीं हुई। देखते हैं इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर हमारी शिकायत पर कार्रवाई करता है या नहीं। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को निकालने का नोटिस लिया जाए। आज़ाद कश्मीर में 2 नंबर इलेक्शन के बाद सियासी क़यामत ज्यादा दूर नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर पलवशा खान की मुस्लिम लीग नून पर तनकीद। कहा, इलेक्शन अब तक के नताइज का नून लीग को पहले से इल्म था। हम नहीं मानेंगे कि कश्मीरियों ने नून लीग को वोट दिया। हर थोड़ी देर बाद उनके प्यारे सिंध हुकूमत का दुखड़ा सुनाते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने भी आज़ाद कश्मीर में पोलिंग पर एतराज़ात उठा दिए। मुतल्लिका प्रिजाइडिंग अफसरों से तहरीरी वजाहत तलब करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, कराची में मीर रजा का केस अभी तक हल नहीं हुआ। पंजाब में जाली बोर्ड्स बनते हैं और ना ही कोई किसी को बचाने आता है। जो भी जुर्म करेंगे उसे सजा मिलेगी। सिंध हुकूमत ने 18 साल से आवाम को टैंकर माफिया के हवाले कर रखा है। कुछ लोग सुबह शाम सिर्फ नून लीग पर तनकीद करते हैं। माजूर बच्ची के वाक़े में DIG ने पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम मुज़हक्का खेज़ हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कश्मीरियों से किए गए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी अपने और मुस्लिम लीग नून के जलसों से मकबूलियत का मवाजना कर ले। पीपल्स पार्टी के रोने धोने पर हैरत होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 बलूचिस्तान के इलाका सरकीनी छेदकी में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक, 4 मोटरसाइकिल, असला, गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द लूटमार, भत्ताखोरी, दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR का जायजा इजलास। FPR को हदफ के हसूल के लिए इंफोर्समेंट इक़दाम तेज़ करने और सीनियर अफसरान को हर माह कराची के साथ लाहौर में भी 2 रोज़ क़याम करने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स इस्लाहात पर कारोबारी बरादरी के बढ़ते एतमाद का खैर मकदम। चकवाल और सवाबी में सिगरेट साजी की गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ इक़दाम की पजीराई। सह मुल्की मुआहदा किसी के खिलाफ जारियत नहीं। मक्का मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की तोसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, यह मुआहदा सिर्फ दिफा और अमन के लिए है। दिफाई मुआहदे पर फील्ड मार्शल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह मुआहदा पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए बाइस तक़वियत है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा सतह के साथ साथ कसीरुल-जहती फोरम्स पर भी मुसलसल करीबी राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा सतह के साथ साथ कसीरुल जहती फोरम्स पर भी मुसलसल करीबी राब्ते और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे में कामयाबी पर जश्न। इस्लामाबाद के न्यू ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का दिलकश नज़ारा, मिली नगमों की भी गूंज, शहरियों की कसीर तादाद जमा हुई। मुआहदा बाहमी दिफाई यकजहती के मजबूत अज़म का मजहर करार। पाक सऊदिया तुर्किया दिफाई मुआहदे पर कौम खुश। अहम कामयाबी की मुनासबत से मुल्क भर में जश्न का समा, कहीं आतिशबाजी, कहीं म्यूजिकल शोज तो कहीं रैलियां और जलसे जुलूस। डेरा गाजी खान रहीमिया खान में इजहार तशक्कुर रैलियां, जिला काउंसिल हॉल मुजफ्फरगढ़ में तकरीब, डिप्टी कमिश्नर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। जिला काउंसिल विहाड़ी में परचम कुशाई, केक भी काटा गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे से ईरान को कोई खतरा नहीं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बाकाई का कहना है कि अमरीकी सिक्योरिटी की नाकामी के बाद खित्ते में नए दिफाई मुआहदे हो रहे हैं। तीसरी कुव्वत मुदाखलत ना करे तो आपने हुर्मुज़ को खोला जा सकता है। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार है। ईरान के खिलाफ फिलहाल नई फौजी कार्रवाई नहीं होगी, मौशी दबाव बढ़ाया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खबर रसां इदारे एक्सियोस को इंटरव्यू। कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। वाशिंगटन तेहरान के अंदरूनी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। महंगाई और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान बदतरीन मौशी बहरान से दो चार है। अमेरिका की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, 55 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ये तादाद 53 थी। खित्ते में 20 से ज़ायद अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मौजूद हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान, जहाज़ बहरी नाकाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद करने के लिए फ़ाल हैं। भारत और अफगान तालिबान का पाकिस्तान मुखालिफ गठजोड़, अहम तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। भारत अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों को जदीद टेक्नोलॉजी और मुआवनत फराहम कर रहा है। अफगान तालिबान शिद्दत पसंदों को फराहम करदा ड्रोन्स भारतीय साख्ता निकले। पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों के लिए फराहम भारतीय ड्रोन्स का नाकाम साबित हुए। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को कामयाबी से तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। मयार तालीम के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के इक़दाम को सराहा गया। वफ़द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दे दिया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस वफ़द के फ़रोग़ के लिए तालीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खैर मकदम। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। तरबेला डैम 100% पानी से भर गया। पानी स्टोरेज 5.9 एकड़ फीट तक पहुंच गई। पानी की आमद 1,91,000, अखराज 2,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल इसी रोज डैम में 96% पानी था। मंगला डैम में पानी की सतह 1206 फीट तक पहुंच गई। 26 जून से 9 अगस्त तक मानसून बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 153 अमवात, 457 अफराद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 64 अफराद जाँ बहक, 89 जख्मी। पंजाब में 54 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी हुए।
सिंध में 15 अमवात, 18 जख्मी, बलोचिस्तान में 11 जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। डीजी खान में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की तीसरे रोज भी पहिया जाम हड़ताल, तरसीली निजाम दरहम बरहम, गला मंडी में कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। नायब सदर गला मंडी सैफुल्लाह प्राचा कहते हैं कि आला हुकाम ट्रांसपोर्टर से फौरी मुज़ाकरात करें। खातून अव्वल आसफ भुट्टो और वजीर आला मुराद अली शाह का दौरा करंगी सेंटर फॉर ऑटिज्म रिहेबिलिटेशन में रिहायशी सहूलत का इफ्तिताह किया। जदीद सहूलत ऑटिज्म के शिकार अफराद की मुआवनत की तरफ अहम पेशरफ्त करार। हुकूमत सिंध का ऑटिज्म के शिकार बच्चों को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी का अज़म। चेयरमैन रोही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर चौहान से कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की मुलाकात। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कमिश्नर को खराज तहसीन पेश। हुकूमत और मीडिया के इश्तराक से जनूबी पंजाब की तमीर और तरक्की मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक हुआ। कमिश्नर का कहना है कि मसाइल हल करने और जनूबी पंजाब की सकाफत उजागर करने में रोही न्यूज़ का अहम किरदार है। फ़िज़ाई आलूदगी इंसानी सेहत के लिए खतरनाक। हुकूमत पंजाब स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। लाहौर में ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम का आगाज़ कर दिया। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मुतारफ। शहरी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की तस्वीर या वीडियोज़ भेज सकते हैं। फ़ाल किरदार अदा करने वाले शहरियों को तारीफ़ी असनाद भी दी जाएंगी। गुज़श्ता माह धुआं छोड़ने वाली 7330 गाड़ियों के चलान किए गए थे। लाहौर में आसमान पर पतंगों की बहार आने को है तैयार। फरवरी की बजाय जनवरी में पेचे लड़ाने का प्लान। रमजान मुबारक की आमद के बायस बसंत रवायत के बरक्स जनवरी के आखिर में मनाने की तजवीज़। हतमी तारीख का बाकायदा ऐलान हुकूमत पंजाब की मंजूरी के बाद होगा। मानसून के बाद पतंगबाजी के हवाले से बाकायदा पेशरफ्त मतवक्के। डोर गुड्डी पतंगसाजी की इजाज़त भी अनकरीब दे दी जाएगी। कौमी इंटर डिपार्टमेंट नेटबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान पुलिस नेटबॉल टीम की बेहतरीन कारकर्दगी कांसी का तमगा जीत लिया। IG अब्दुल करीम कहते हैं महकमे का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों पर फख्र है। इवेंट में आर्मी, बाप्टा, FIA, पाकिस्तान रेलवे समेत मुल्क भर से टीमों ने हिस्सा लिया। नेशनल चैंपियन कम ट्रॉफी की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में रोनुमाई। शाहीन अफरीदी, शादाब खान, साई मयूब और साहिबजादा फरहान की शिरकत। टूर्नामेंट का कल से आगाज। सिक्योरिटी सख्त, शायकीन का दाखिला मुफ्त है। आज़ादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। मुल्क भर में झंडियों, बैजिस के स्टॉल, खरीदारी जारी। शाहराहों के किनारे सब्ज हलाली परचमों की बहार। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, जवान खरीदारी में मसरूफ। सबका अपने अपने अंदाज में वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार।